नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद से एक विज्ञप्ति निकल के आ रही है 69,000 से संबंधित। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 3/6/2020 में संपन्न काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त रसीद, मूल प्रति सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद में दिनांक 18, 20 व 21 जुलाई 2020 में कार्यालय कार्य अवधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लें। मूल प्रमाण पत्र संबंधी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता इंग्लिश का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 29 पदों में 18 अनारक्षित व 8 ओबीसी तथा 3 एससी के लिए आरक्षित थे। इसके लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 3 एवं 4 जुलाई को आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्र ने बताया कि वरीयता सूची में स्निग्धा मिश्रा को पहला स्थान मिला है, वहीं श्रद्धा सिंह दूसरे व डॉक्टर शिल्पी राजपूत तीसरे स्थान पर हैं। पीसीएस का इंटरव्यू कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को रोडवेज बसों का संचालन ठप रहने के फैसले के कारण लिया गया बदलाव। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार और रविवार को की गई बंदी और राज्य के अंदर रोडवेज बसों का संचालन ठप रखने के फैसले का असर पीसीएस 2018 के इंटरव्यू और सहायक अभियोजक अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा पर पड़ा है। शासन के निर्देश पर विचार कर लोक सेवा आयोग ने सोमवार को पीसीएस का इंटरव्यू कार्यक्रम संशोधित करने के साथ ही एपीओ मुख्य परीक्षा स्थगित कर इसकी नई तिथि निर्धारित कर दी है। आयोग ने 18, 19, 20 और 25, 26 एवं 27 यानी शनिवार, रविवार और सोमवार तथा 10 अगस्त का इंटरव्यू स्थगित करते हुए 18 जुलाई का इंटरव्यू, 13 अगस्त, 19 जुलाई का, 14 अगस्त, 20 जुलाई का, 18 अगस्त, 25 जुलाई का, 19 अगस्त, 26 जुलाई का, 20 अगस्त और 27 जुलाई का 21 अगस्त को कर दिया है। शासन की ओर से पूर्व में किए गए 55 घंटे के प्रतिबंध की वजह से आयोग ने इंटरव्यू कार्यक्रम को संशोधित करते हुए 13 और 14 जुलाई का इंटरव्यू 10 एवं 11 अगस्त को निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन 10 अगस्त को सोमवार होने के कारण इस दिन का इंटरव्यू 25 अगस्त को कर दिया गया है। स्पष्ट है कि पीसीएस 2018 में जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पूर्व में पहले दिन था वह 13 जुलाई को होना था, उनका इंटरव्यू अब अंतिम दिन यानी 25 अगस्त को किया गया है। वहीं एपीओ मेंस स्थगित करके 29 एवं 30 को होगा। अब आयोग ने 18 एवं 19 जुलाई को प्रस्तावित एपीओ मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है, क्योंकि यह परीक्षा शनिवार और रविवार को पड़ रही थी। अब मुख्य परीक्षा 29 व 30 जुलाई यानी बुधवार और बृहस्पतिवार को होगी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र यथावत रहेगा, इससे फिर से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा की शोध शर्तों के पूर्ववत रहेगा और 17 पदों के लिए हो रही इस भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 260 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। वहीं एक बात निकल के आ रही है कि 2019 मेंस से पूर्व अंतिम परिणाम मुश्किल दिख रहा है। पीसीएस 2018 के इंटरव्यू कार्यक्रम में संशोधन होने के साथ ही अब इसका अंतिम परिणाम पीसीएस 2019 मेंस से पूर्व आना मुश्किल हो गया है। आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से निर्धारित की है और पीसीएस 2018 का इंटरव्यू भी 25 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में 2019 मेंस से पूर्व 2018 का अंतिम परिणाम घोषित करने की प्रतियोगियों की मांग पूरी होने नजर नहीं आ रही है। ऐसे तभी हो सकता है जब आयोग पीसीएस 2019 मेंस परीक्षा को आगे के लिए स्थगित करे और फिलहाल आयोग के अफसर इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी शारीरिक शिक्षा परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने और पुनर्निरीक्षक परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके विखड़ा ने प्रयागराज के विमल तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्र को सुनकर दिया है। एडवोकेट प्रतीक चंद्रा ने बताया कि याची लिखित परीक्षा में सफलता के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ, लेकिन अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम चयन सूची में नहीं था। याची को पता चला कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची तैयार करने में तीनों स्तर पर आरक्षण लागू किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को परिणाम पुनरीक्षित याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं एक खबर निकल के आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदीप कुमार व 11 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गत 25 जून को इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने की संतुष्टि प्रस्तुत सचिव बेसिक शिक्षा से की थी। प्रस्तुत सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि याची पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए हैं, इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाए और याचियों को भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के पूछने पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने बताया कि याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें सभी याची सफल घोषित किए गए। उनकी नियुक्ति की प्रस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण निर्णय की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनुमोदन मिलने ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि संतुष्टि पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट से कहा, मेडिकल के अखिल भारतीय कोर्ट में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों में 50% आरक्षण का लाभ राज्य के OBC छात्रों को नहीं देने के केंद्र के निर्णय पर जल्द फैसला करने को कहा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को शीर्ष अदालत में एक अन्य मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के राजकीय सहायता प्राप्त व संस्कृत विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की जांच अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। 31 जुलाई तक कार्रवाई पूरी की जाए। इस कमेटी के DIOS राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूल के एक प्रधानाध्यापक होंगे। उप शिक्षा निदेशक इसमें नोएड अफसर होंगे। कमेटी को बोर्ड वार विश्वविद्यालय वार शिक्षकों की सूची संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय को भेजकर सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन 1 हफ्ते के अंदर पूरा करवाया जाएगा। वहीं कमेटी को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का ब्यौरा अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों के पैन कार्ड और भुगतान की जांच मानव संपदा पोर्टल और कोषागार के कुबेर प्रणाली से की जाएगी। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR कराई जाए। उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई जल्द की जाए। इस पूरी कार्रवाई की जांच रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपी जाए। लखनऊ की दिव्यांशी को 100% अंक, देश में टॉपर। CBSE 12वीं में 88.78% अभ्यर्थी पास। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ की बेटी दिव्यांशी जैन ने 100% अंक हासिल कर देश भर में बेटियों का दबदबा कायम किया है। दिव्यांशी ने इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100% अंक पाकर कीर्तिमान रचा है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर 2 दिन में निर्णय। दिनेश शर्मा, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर अगले 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह ऐलान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित इस संवाद में किया।
यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को इस साल से अंग्रेजी में थोड़ी और मेहनत करनी होगी। बोर्ड ने 2020-21 सत्र से कक्षा 9 व 11 के एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू किया है। इसमें कक्षा 9 अंग्रेजी साहित्य का कोर्स दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि 11वीं का सिलेबस आधे से भी कम रह गया है। कक्षा 11 में पिछले साल तक छात्र छात्राओं को अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत 2 किताबें प्रोस व पोएट्री पढ़नी पड़ती थी। पोएट्री की किताबों में ही अलग से महात्मा बुद्ध पर आधारित लंबी कविता, जबकि प्रोस में 4 शीट स्टोरीज रहती थी। 11वीं में लंबी कविता समेत कुल 23 पाठ थे, जबकि एक कोर्स में सिर्फ एक किताब रखी गई है जिसमें 8 पाठ दिए गए हैं। खास बात यह है कि अब 11वीं के छात्रों को नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग लिखने होंगे और इसके पहले यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मंडल के सभी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा बैंक तैयार करेगा। मंडल के सभी 629 महाविद्यालयों को प्रोफार्मा भेज दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ से सुंदरम पिचई के साथ इंटरनेट के इन दौर में निजता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच डेटा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं में निजी स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों के भी छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू का रिजल्ट 100% रहा। प्रथम पाली की छात्रा सौम्या पराशर ने कला वर्ग में सर्वाधिक 96.8% अंक प्राप्त किया। सरकारी स्कूलों के मेधावियों ने चमक बिखेरी। केवी व सीएचएस ने छात्रों का बेहतर प्रदर्शन। नवोदय व अभिनव विद्यालय के छात्र की मेहनत रंग लाई। कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे आईआईटी बीएचयू के मेंस और कैंटीन वर्करों को 4400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्हें दी जाने वाली राशि संस्थान के पुरातन छात्रों, शिक्षकों और मौजूदा विद्यार्थियों ने जुटाई है। यह ऑनलाइन क्लास 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आईआईटी बीएचयू में 10 अगस्त से ऑनलाइन क्लास की तैयारी है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप की उपयोगिता किया जाएगा। संस्था में 295 शिक्षक करीब 4500 विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा के साथ उसका परिणाम भी ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।